अब देखो आगे क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। ध्यान से सुनना, यहाँ वेलोसिटी का चेंज हो रहा है तभी एक्सेलरेशन है। मेरा कहने का मतलब ये है कि पहले तुम डिस्टेंस को चेंज कर रहे थे, एक जगह से दूसरे जगह जा रहे थे, तब वेलोसिटी आता था, लेकिन अब तुम्हें वेलोसिटी को चेंज करना होगा। एग्जांपल सुनना, अगर तुम अपना घर से निकलता है 5 मीटर पर सेकंड से अपना बाइसाइकिल को चलाता है, हर एक सेकंड में तुम 5 मीटर ट्रैवल कर रहा है, क्या हुआ तुम फिर 5 सेकंड तक तुम क्या हुआ, 5 मतलब ऐसे देखो, घर से निकला भाई, तुम्हारा स्पीड कितना था, 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। लेकिन अगला ही सेकंड क्या हुआ, तुम्हारा स्पीड बढ़ गया, अब हो गया 7 मीटर पर सेकंड, 7 मीटर पर सेकंड, फिर हो गया इसके बाद 9 मीटर पर सेकंड। तो तुम देखो इस केस में क्या कर रहा है, हर एक सेकंड अपना वेलोसिटी को चेंज कर रहा है। तो जब हर एक सेकंड वेलोसिटी चेंज हो, अच्छा चेंज में तो दोनों होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, अभी हम पॉजिटिव का बात कर रहे हैं, मतलब बढ़ने का बात कर रहे हैं। तो जब भी बढ़ेगा तो उस केस में हम क्या बोलने वाले हैं, एक्सेलरेशन हो रहा है, हमारा बॉडी जो है हर एक बार हर एक सेकंड अपना स्पीड को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो यहाँ कुछ लड़का को ये लगता है, चाहे ऐसा समझ में आने लगता है कि अगर हम अपना घर से 5 मीटर पर सेकंड से निकले हैं और आगे भी हम 5 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, तुम भाई चल जरूर रहे हो लेकिन एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है। कोई बोलेगा कि भाई इस केस में तुम डिस्टेंस कवर कर रहे हो, हाँ कर रहे हैं, लेकिन एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है। इस केस में हम स्पीड को बढ़ा रहे हैं, इस केस में स्पीड को नहीं बढ़ा रहे हैं, लेकिन कवर तो कर रहे हैं। तो आते हैं फिलहाल के लिए अभी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। रेट मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होना। एक इंसान 0 वेलोसिटी पे था, उसका वेलोसिटी हो गया है 10 मीटर पर सेकेंड। तो इस केस में देखो तो तुम्हारा क्या, हमको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम टेकन। ये इनिशियल है, ये फाइनल है। तो बताओ हमारा फाइनल कितना था 10, इनिशियल कितना था 0, टाइम कितना लिया, ये 5 सेकेंड लिया 0 से 10 में जाने पे कितना लिया, तो यानी कितना एक्सेलरेशन आया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा यहाँ स्क्वायर क्यों आया, तो तुम देखो पहले तो तुम ये चीज हमें बताओ कि अगर तुम 2x माइनस एक्स करते हैं तो क्या होता है, बोलोगे x आएगा ना जी, y थोड़ी आएगा, x ही आएगा। और अगर हम तुमको यहाँ बोले एक आम है, मतलब 4 आम है तुम्हारे पास, उसमें से 3 आम को घटा दो, तुम क्या बोलोगे, एक अमरूद हो गया, नहीं एक आम, मतलब मैंगो था तो मैंगो ही रहने वाला है। उसी तरीका से अगर तुमको बोले, यहाँ ध्यान से देखना, इस चीज को हम यहाँ पे बना रहे हैं, अगर एक्सेलरेशन निकालना था तो 10 मीटर पर सेकेंड में से हम क्या किए थे, 0 मीटर पर सेकेंड को घटाए थे, और टाइम किसमें था, सेकेंड में, कितना सेकेंड, 5 सेकेंड। और अगर यहाँ पे तुम देखो, ठीक से देखा जाए तो मीटर पर सेकेंड में से मीटर पर सेकेंड को घटाएंगे तो क्या आएगा, 10 मीटर पर सेकेंड में ही आएगा। आम में से आम को हटा रहे थे तो आम, यानी मीटर पर सेकेंड में ही हमेशा आएगा, कुछ भी यहाँ रख लो। यहाँ 5 सेकेंड है, इन लोगों का अपना चलता है यहाँ पे डिवाइड, और इसका अपना चलेगा डिवाइड, यानी सेकेंड नीचे प्लस में था कि नहीं, यहाँ पे देखो यहाँ प्लस में था ना, ऊपर यहाँ पे ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। और भाई जब वो माइनस में चल गया तो दोनों क्या होगा, ऐड करके -2 हो जाएगा। तो इसलिए क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में इसको यहाँ पे निकाले हैं, ठीक है। आगे बार बार बताएंगे इस चीज को, अगर नहीं समझ में आता है तो दोबारा से बता देंगे, कोई बड़ा चीज नहीं है। तो हमारा एक्सेलरेशन कितना आ जाता है यहाँ पे, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो इस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को समझना बहुत जरूरी है, मतलब हर एक सेकेंड ये जो B1 बॉडी है 2 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा। मतलब अगर तुम यहाँ पे देखो तो हुआ क्या होगा कि B1 5 सेकेंड का अगर इसको तोड़ा जाए तो यहाँ मान लो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, और ये हो गया 5 सेकेंड। तो अगर ये 0 था तो पहले कितना हुआ होगा, 2 मीटर पर सेकेंड, फिर अगले में क्या होगा 4 मीटर पर सेकेंड, फिर उसके बाद 2 बढ़ाएगा 6 मीटर पर सेकेंड, फिर 8, और फिर फाइनली 5वां में क्या हो गया होगा 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब इसका वेलोसिटी क्या हुआ होगा, 0 से बढ़ते बढ़ते, मतलब 2 मीटर पर सेकेंड बढ़ा होगा, फिर 2 मीटर पर सेकेंड बढ़ा होगा, फाइनली 5 सेकेंड बाद
10 मीटर पर सेकंड बढ़ गया। फिर आगे भी क्या हुआ होगा, छठा सेकंड के कोई बारे में पूछे तो 10 के बाद क्या हुआ होगा, 12 मीटर पर सेकंड। चलो ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा और डीप में जाते हैं इसका एक्सेलरेशन के बाद। अब यहाँ देखा जाए तो तुमको दिख क्या रहा होगा कि ये एक बॉडी v1 है, ए से बी गया। अब ए से बी गया, वेलोसिटी कितना था इसका, 2 मीटर पर सेकंड। स्टार्ट किया 2 मीटर पर सेकंड से, लेकिन वहां पहुंचा कितना से, 4 मीटर पर सेकंड से। एक्सेलरेशन पूछेगा तो फाइनल कितना है 4, उसमें से 2 को घटा दो, आंसर तो मीटर पर सेकंड में ही आएगा। टाइम कितना हो रहा है बोलो, यहाँ से यहाँ तक का 2, यानी अब तुम देखो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया। अब बी से सी गया तो फिर से वही चीज है, स्टार्ट किससे किया था 4, अब स्टार्ट 4 से किया है, पहुंच के कितना पे रहा है वो, फाइनली 6 हो गया। तो अब यहाँ एक्सेलरेशन निकाल करके देखो तो 6 माइनस 4, टाइम कितना लिया 2, यानी एक्सेलरेशन फिर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जब ऐसा केस हो कि इक्वल टाइम में इक्वल स्पीड का चेंज हो, इक्वल टाइम में इक्वल स्पीड का चेंज हो, तो उस केस में हम बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है और कांस्टेंट स्पीड क्या है, या नो एक्सेलरेशन क्या होता है। हाँ, तो नॉन यूनिफॉर्म और नो एक्सेलरेशन से पहले थोड़ा सा पीछे आओ, जो एक चीज छूटा था उसे देखते हैं पहले। क्या था भाई, हमारे पास दिमाग में तो एक चीज जरूर आया होगा, जब ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, मान लो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मान लो, क्या देख लो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैसे है। अब कैसे देखेंगे भाई, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू बाई टी, फाइनल माइनस इनिशियल बाई टाइम टेकन। फाइनल कितना है यहाँ पे देखते हैं पहले, जब ए से बी गया है तो फाइनल कितना है बताओ जल्दी, 8, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2, मतलब 8 है माइनस 4 बाई 2, तो कितना है एक्सेलरेशन, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आया ना। हाँ भाई, आगे आओ, बी से सी के बीच में। अब देखो ए से बी का एक्सेलरेशन देखें, बी से सी का देखना है हमको, तो बताओ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू बाई टी, बार बार बताना होगा, v माइनस यू बाई टी। तो बताओ फाइनल कितना है, अब फाइनली तो यहाँ तुम्हारा 12 पे है और यहाँ पे -8 है, टाइम कितना लिया 2, सॉल्व कर लो दोस्त, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही आएगा। नहीं आया तो नींद से जाग जाओ, ठीक है। अब कोई पूछा कि यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी बॉडी जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है। जब वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है तो अभी तो तुम पार्ट वाइज एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया, क्या भैया अगर हम ऐसा करें कि इनिशियल इसको माने और फाइनली इसको देखें, तब भी हमारा क्या 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही आएगा। हाँ यार वही आएगा, नहीं भरोसा है तो करके देखो। इनिशियली वो कितना पे था, याद रखना पहला यहाँ पे एक चीज तो ध्यान देना तुमको, इस केस में यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का बात कर रहे हैं, जब सेम बढ़ रहा है उसका बात नहीं करना है कि मन मौजी है, जब मन तब बढ़ा दिए स्पीड घटा दिए। यहाँ पे सेम बढ़ रहा है, यानी हर एक सेकंड 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ रहा है। तो उस केस में क्या हुआ, तुम इसको गायब भी कर सकता है, इस वाले चीज को गायब करके सीधे फाइनल को भी देख सकता है। कैसे, एक्सेलरेशन v माइनस यू बाई टी, फाइनली तुम कहां पे पहुंचा 12, इनिशियली कितना पे था स्पीड 4, कैलकुलेट इसमें होगा मीटर पर सेकंड में, और टाइम कितना लिया 2 सेकंड यहाँ का और 2 सेकंड यहाँ का, तो टाइम कितना हुआ जल्दी बताओ 4। तो एक्सेलरेशन कितना आया बोलो भाई 8/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि सेकंड तो भैया ऊपर जाएगा। सॉल्व करके देख लो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अगर नहीं आया तो फिर से नींद से जाग जाओ, इतना ही आना चाहिए। अब आगे आते हैं, थोड़ा नॉन यूनिफॉर्म का बात कर रहे थे हम, नोट करना है कर लो यार, ऐसे इतना कोई हेवी चीज तो बताया नहीं है, नॉर्मल कॉन्सेप्ट है लेकिन जरूरी है, न्यूमेरिकल में बहुत जरूरी है, ये सब चीज जानना बहुत जरूरी है। अब देखो यहाँ क्या बात हो रहा है कि एक इंसान बॉडी B1 ए से बी गया, कहां से कहां गया है भाई, ए से बी गया है। इनिशियल वेलोसिटी कितना है इसका, बोलता है 3 है, फाइनल कितना है, ए से बी का बात कर रहे हैं पहला।
फाइनल बोलिए 18 मीटर पर सेकंड ले लो, ले लिया 18 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना लिया है दोस्तों? 5 सेकंड बोल रहा है। बोला एक्सेलरेशन बताओ, अब तक तो निकाल भी लिया होगा तुमको। कितना होता है जल्दी बताओ? 15/5 कर दें सीधे v माइनस यू, अब मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आएगा, यानी एक्सेलरेशन कितना आया? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। v माइनस यू यानी 18 माइनस 3 15, और नीचे में टाइम कितना है? 5, डिवाइड कर दो, एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन थोड़ा सा उल्टा होने वाला है यहाँ पे। अब अगर ये b से c जाएगा, देख लो b से c जा रहा है, वही बॉडी है। अब इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया? 18 मीटर पर सेकंड, 18। फाइनल कितना है जल्दी बताओ? 22 मीटर पर सेकंड हो गया कि नहीं? ठीक है, पर सेकंड स्क्वायर मत लिख देना मेरे जैसा, अभी मीटर पर सेकंड ही लिखना है, ये 1 लिखे हैं हम। टाइम कितना लिया? अब लिया है टाइम 2 सेकंड। कैलकुलेट करो दोस्त, एक्सेलरेशन कितना होता है? v माइनस यू बाई टाइम टेकन। v बता दो 22 है कि नहीं? में 22 में से 18 जाएगा बाई 2, कैलकुलेट करो। 22 में से 18 कितना हो गया? 4, और यहाँ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन चेंज हुआ कि नहीं हुआ? यानी ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। पहले 3 मीटर पर सेकंड से स्पीड बढ़ाया, फिर 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ाया, यहीं पर वो बता दिया कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है भाई हम। अब किसी का मन में सवाल उठता है कि ये 3 मीटर पर सेकंड, ये 22 मीटर पर सेकंड, डायरेक्ट एक्सेलरेशन निकाल के दिखाएं। तो अगर मन में सवाल उठता है तो करना तो चाहिए, सवाल को दबाएंगे थोड़ी। तो देखो अब क्या है, तुमको जब डायरेक्ट एक्सेलरेशन, अभी हम क्या किए थे, इस पार्ट का एक्सेलरेशन दिखाएं पार्ट वाइज। लेकिन अगर तुमसे भी पूछे बताओ ओवरऑल एक्सेलरेशन कितना है, तो जब ओवरऑल एक्सेलरेशन पूछ रहा है तो इसको यहां से मिटाना होगा और टाइम को देखना होगा। 5 सेकेंड और इधर क्या है? 2 सेकेंड। तो जब इस केस में क्या होगा, जब ओवरऑल पूछेगा तो याद रखना ये चीज नहीं देगा, ठीक है, ये चीज नहीं देगा। उस केस में क्या होगा? 22 में से 3 को माइनस करो, टोटल टाइम हो गया 7, और फिर एक्सेलरेशन निकालो। ठीक है, न्यूमेरिकल में तो वही करना होगा तुमको। सीधे एक बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होगा और फाइनली उसका बताएगा, बीच का उतना ताम झाम नहीं रखता सर, सीधे बताएगा फाइनली कितना गया। अब यहाँ पे है हम लोग जैसा केस, क्योंकि ना बढ़ना चाहते हैं ना घटना चाहते हैं। कट रहा है जिंदगी, कटने दो, काटते हैं। आओ यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितना है? यहाँ पे ए से बी का बात कर रहे हैं बाबू, u इज इक्वल टू इतना, v इज इक्वल टू इतना, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? v माइनस यू, टाइम कितना है? 2 सेकंड, यानी 5 माइनस 5 और 2 यहाँ पे लिख दो, यानी एक्सेलरेशन 0। क्यों 0? अरे देखो यार, एक्सेलरेशन का डिफाइन था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। चेंज हुआ यहाँ से यहाँ तक ना, यहाँ से यहाँ तक नहीं। अच्छा इसको छुपा दो, यहाँ से यहाँ तक नहीं, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया? 0। ठीक है, तीनों केस जान चुके हैं। अब थोड़ा सा इसको ग्राफ में देखते हैं और इस चैप्टर को थोड़ा सा समापन की ओर लेके जाते हैं मोशन या इक्वेशन ऑफ मोशन को पढ़ाने के बाद। पहले देखते हैं ग्राफ को थोड़ा।